ये जब हम बच्चे थे उस समय कोई माँ बाप अपने बेटे बेटी को गोद में नहीं लेता था, इसे असर का समझा था। बच्चा किनके हाथों में पड़ता था? अपने काका काकी, बड़ी माँ बापू साहब, दूसरे बड़े भाई बहन, बुआ मासी। तो बच्चा बचपन से उन सबको अपना समझता था। एक विदेशी महिला है इंग्लैंड से, उसने कहा मैं राजपूत संस्कृति के बारे में कुछ जानना चाहता हूं। पैसे वालों की संस्कृति को तो पैसा खा जाता है और गरीब की संस्कृति को गरीबी खा जाती है। इसलिए मुझे ऐसे राजपूतों के यहाँ ले चलो जो साधारण स्थिति के, तो भूमियों के 2-3 गांव में घुमाया उसको। वापस वो आई तो उससे पूछा कि तुमने क्या देखा? तो उसने कहा हर राजपूत का गरीब होता है, हर राजपूत के घर में छापड़ी बनी हुई है। और आज जब हम बढ़ गए तब क्या हुआ? जिस पढ़ाई की आप वकालत करते हो उस पढ़ाई का नक्शा देखो अपने आप में। आज कोई 2 आदमी एक जगह, किसी घर के अंदर 4 आदमियों से ज्यादा का खाना नहीं बनता। ये किसने किया? ये केवल हमारे समाज में हुआ है ऐसी बात नहीं है, सारे देश में यही हालत है। अभी मैं गांव गया था, एक महीना है वो कहने लगा उसके सांस चढ़ने गया तो उसे काम नहीं होता। तो मेरे से कहने लगा जी वो खाई हो दुनिया में, उनका खाई हो। फिर 7-8 आदमी था घर में खेत में काम करते, उसके अलावा सुबह आ जाओ कोई आदमी, चाहे शाम को आ जाओ, हम 7-8 एक जगह बैठे बैठे। और अब हमारे परिवार में 50 से ज्यादा आदमी हैं, कोई भी 2 आदमी एक जगह बैठे। अब मेरे साथ उठने लग गया, काम मेरे से होता नहीं, दिन भर घर पर रहता हूं, अब मैं करूं क्या? किसी बात को कोई पास में बैठ नहीं रहा। तो शिक्षा के अंदर गुणी गुण नहीं है, शिक्षा के अंदर महान गुण है, महान गुण। उन महान गुणों का लाभ हमको तब तक नहीं मिल सकता जब तक उन दोषों से हम बचने का प्रयास नहीं करें। उन दोषों से बचे बिना हम पढ़े, हमने समाज को क्या दिया? पढ़े। ये बुढ़िया भी बैठे थे, पूछो किसी के घर में टीका आया? ये टीका मांगना किसने सिखाया? ये बाप मर जाए तो बेटे के ससुराल वालों से भीख मांगना किसने सिखाया? ये इस पढ़े लिखे समाज ने सिखाया, अल्प समाज ने सिखाया। जैसे जैसे उठते जा रहे हैं अधिक स्वार्थ होते जा रहे हैं। ये बुद्धि का धर्म है मनुष्य को स्वार्थी बनाना। इस स्वार्थी बनाने वाले धर्म से लड़े बिना अगर हम शिक्षित होंगे तो हम डूबेंगे। तो हमको ये बात सीखनी पड़ेगी कि ये स्वार्थी बुद्धि को कैसे स्वार्थ में डूबने से बचाया जाए। ये शिक्षा अगर हमने प्राप्त कर ली तो ये शिक्षा हमारे लिए अमृत बन जाएगी। वरना आज जो हम शिक्षा ले रहे हैं वो है, हमने घरों को बखेर दिया, स्त्रियों को और बढ़ा दो आप। फिर अभी पति पत्नी और बेटा बेटी 4 का तो घर है, उसके बाद 4 का भी नहीं रहेगा, उसके बाद 1 का ही।
तो देखे देखी बात मत करो, बात को समझने की कोशिश करें हम। बुद्धिजन्य विकारों से कैसे बचा जाए? राजपूत कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, वो नहीं कहता इस बात कहते हैं, राजपूत नहीं कहता। भूषा में हम लोगों को किसी ने एक दूसरे की टांगे नहीं दी। जब हम पढ़ गए, स्वार्थ हो गए, हमारे से आगे बढ़ा नहीं जाता, आगे चलना उसकी टांगे नहीं कोशिश करते। ये राजपूत मनोवृत्ति नहीं है, ये शिक्षा का दोष है। इस शिक्षा के दोष से निवृत्त होना पड़ेगा। और एकता की जरूरत क्या है? लोग कहते हैं एक हो लो, लोग कहते हैं वोट दे दो, ये सारी स्वार्थ की बात है। निस्वार्थ बात तो ये है, हमारे पूर्वज महान थे, उस रास्ते को ढूंढ करके उस रास्ते पर चलने की कोशिश करें। अर्जुन जब युद्ध के मैदान से भागने लगा तो उसने कहा कि महाराज ये युद्ध होगा, सारे संसार का क्षत्रिय इकट्ठा हो गया, ये लोग मर जाएंगे, स्त्रियां व्यभिचारिणी होंगी, कुल धर्म की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। तो कृष्ण भगवान ने क्या कहा अर्जुन को? अर्जुन तेरी बुद्धि है व्यवसाय तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ये नहीं कहा कि अनपढ़ है, ये नहीं कहा कि विद्वान नहीं है, सब कुछ, लेकिन तेरी बुद्धि के सोचने का मूल आधार किस आधार पर व्यवस्था बना दी? आज आते हैं सभाओं के अंदर भाषण देने लग जाते हैं, झूठी बातें, सुनी सुनाई बातें। और कहते हैं मेरा तो ये मत है। कृष्ण भगवान ने पूछा तेरा ये मत कहां से आया? कहां से लाया तुमने तेरी बुद्धि? बात करो ना सोनी से। बुद्धि के अंदर बुद्धि तराजू की तरह है, उसको तोलने की शक्ति है, लेकिन तोलेगी तब जब आपके पास बाट हो। बिना बाट के तराजू तोल नहीं सकती। 94 142 44 253 वो बाट क्या है? कृष्ण भगवान ने कहा बाट है तेरा स्वधर्म 253। मैं तेरे को तेरा स्वधर्म बताता हूं, तेरा कर्तव्य क्या है। सही। इस कर्तव्य को तू समझ गए, बाद में तू फैसला करेगा, वो तेरा फैसला है। और सारी गीता में कृष्ण भगवान ने क्या कहा? आज एक पंडित मोटे साहब को लोग गीता पढ़ाते हैं, सब झूठी गीता पढ़ाते हैं। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा जात धर्म क्या है ये बताया, और इस बुद्धि को वश में करने का तरीका क्या है वो बताया। तेरी प्राण शक्ति को भगवान कर, ये प्राण ही बुद्धि को गलत रास्ते पर जाने का रोक सकता है। ये काम कर देगा, उसके बाद मेरा क्या हुआ रास्ता सही होगा। और गीता का उपदेश सुना करके कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ये नहीं कहा कि तू युद्ध कर। कृष्ण भगवान ने कहा मेरे को जो कुछ कहना था तो कह दिया, अब तेरे जजे में। तब अर्जुन कहता है जो ज्ञान मेरे पास था उसको मैंने खो दिया, वो मुझे खोने मिल गया है, अब मैं युद्ध करूंगा। तो आज आवश्यकता पढ़ाई के गुणगान करने की या पढ़ाई का निंदा करने की नहीं है। पढ़ाई अच्छी है अगर हम अपनी बुद्धि को नियंत्रण करें, पढ़ाई बुरी है अगर हमारी बुद्धि पर नियंत्रण नहीं। दोष पढ़ाई में नहीं है, दोष हमारे अंदर। हम उसको सही रास्ते पर लगाने का क्रिया, जब उस क्रिया को हम जानते थे तो हम संसार को राज करते थे, और जब हम इस क्रिया को भूल गए आज हम दाता हूं।
आज हमको ये कहने में लाज आती है कि भगवान ने हमको इस संसार को राज करने के लिए पैदा किया। हरिवंश जी की लिखी में एक छोटी सी किताब है, राजपूत और भविष्य, वो राजपूत और जागीर। उन्होंने लिखा है कि जागीर किसी को दान दक्षिणा में मिली हुई नहीं है, माथे कटाए हैं तब जागीर नहीं है। और आज आप देख रहे हो बिना माथे कटाए बिना जागीर मिले कोई माथा कटाता है क्या? आज जो फौज के अंदर लड़ करके मर रहे हैं उनको जमीनें दे रहे हैं, नहीं दे रहे? उनको दूसरी सुविधाएं दे रहे हैं, नहीं दे रहे? ये जागीर नहीं लेंगे। लेकिन इन्होंने हमको कह दिया जागीरदार जागीरदार, हम डर गए, हमको कुछ मालूम क्या होगा। ये बड़े सोच थे, हमसे जवाब नहीं दिया जाता है इनको। हम अगर सोच सकते एक रूलिंग प्रिंस का नाम बता दो जिसने चुनाव लड़ा हो और वो हार गया, सारे जीते हैं, भारी बहुमत से जीते, फिर हम सोच सकते। लेकिन हमारे लोग स्टेजों पर चढ़ करके अपने आप को कहते हैं, ये हमारी मानसिक दुर्बलता के परिणाम है। हमारी बुद्धि पर हमारा नियंत्रण नहीं है। दूसरे लोग हमको जैसा पढ़ाते हैं वैसे हम पढ़ते हैं, दूसरे लोग हमको जैसा बुलाते हैं वैसा हम बोलते हैं। एक एक चीज को समझने की आवश्यकता है। आज ये कांग्रेस के हैं साहब, हम बीजेपी के अंदर, ये गंदे हैं, हम साफ। कांग्रेस वाले कहेंगे हम साफ हैं, ये बीजेपी वाले गंदे हैं। और ठाकर साहब पार्टी में जाकर के आपस में लड़ते हैं दूसरी। राजपूत और भविष्य किताब को पढ़ी होती और समझी होती तो ये बात समझ में आ गई होती आपके कि कोई भी राजनीतिक पार्टी राजपूतों की मित्र नहीं। सारी राजनीतिक पार्टियां एक ही सेठ की अलग अलग दुकानें हैं और उस सेठ का नाम है पंजाब पूंजीपति गठबंधन। उसी के मुनीम कांग्रेस जी है, उसी के मुनीम बीजेपी के हैं, उसी के मुनीम कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। जब बढ़िया की हित की बात आती है तो सब एक हो जाते हैं। राज पलटते आपने देखे होंगे राजस्थान में। इस बामण बने का किसी राज के अंदर काम होगा क्या? और ठाकर साहब का किसी पार्टी के राज में काम हुआ क्या? ये हम देख रहे हैं हमारी आंखों से। लेकिन फिर भी हम पार्टियों में जाकर के घुसने की कोशिश करके उनके प्रति वफादार बन करके अपने भाइयों से लड़ते। तो ये समझ जब तक हमारी नहीं बदलेगी तब तक संगठन करने से कुछ होने वाला। पहले हमारे ये बात समझ में आनी चाहिए, हमारे साहब ने लिखा है हर जीतने वाला पक्ष पराजित पक्ष को हड़ताल पकड़ाना चाहता है। यानी वो ये सिखाना चाहता है कि तुम भूखे बढ़ जाएगा रोटी को, ताकि वो सब बात भूल जाए और हाय पेट सीधा रहे। आज सारा पढ़ा लिखा राजनीति, आज 90% राजनीति पढ़ा लिखा, सारा हाय पेट के अलावा कुछ बोलता ही नहीं। पेट बढ़ाने के अलावा उसका कोई धर्म नहीं है। एक राजपूत लोग है, एक राजपूत संत के पास गया तो राजपूत संत ने कहा हमको इस बात का विचार करना चाहिए कि हमको संसार में हम पैदा क्यों हुए। उसने कोई ध्यान नहीं दिया लगे तो संत कहता है अरे मैं तेरे को कह रहा हूं, तेरे को इस बात पर विचार कर पूरी संसार में पैदा है। क्या भगवान ने हमको चपरासी बनने के लिए पैदा किया? क्या भगवान ने हमको अफसर बनने के लिए पैदा किया है? क्या भगवान ने हमको दुकानदार बनने के लिए पैदा किया है?
क्या भगवान ने हमको चोरियां करने के लिए पैदा किया है? भगवान ने हमको इसलिए पैदा किया है कि हम प्राण शक्ति को बलवान करके ईमानदार बने और इस दुनिया पर ईमानदारी से शासन करें, ताकि दुनिया में सुशासन कायम हो सके। इस जिम्मेदारी को बिना समझे बिना हम जो भी संसार में काम करते हैं वो सब काम मिथ्या है। एक लड़के को उसकी माता जी कहे, आज दुर्गा जी ने पुत्रों से या बाजार में से गुड़ लिया, वो गुड़ लेने के लिए उनको पैसे दे और वो गुड़ की जगह पर भी लेकर के आ जाए, तो माता जी खुश होगी नाराज होगी? गुड़ से ज्यादा स्वादिष्ट होती है पर, लेकिन उसको पति की आवश्यकता नहीं, उसको तो गुलगुले बनाने हैं, उसके लिए गुड़ की जरूरत। आप बाबा जी बन जाओ, आप मोटा जी के जाके चरण छुओ, आप मंदिरों में जाकर के ढोक दो, आप राजनीति करो, ये जो सब हम काम कर रहे हैं इसके लिए भगवान ने हमको भेजा ही नहीं। भगवान ने हमको इस दुनिया में इसलिए भेजा है कि हम क्षत्रिय बने और शाक्त धर्म का पालन करें, ताकि जनता इन दुष्ट शक्तियों के शासन से मुक्त हो सके। उस जिम्मेदारी को समझने के लिए आप तैयार हैं, क्यों? इस जिम्मेदारी को समझे अपने आप से लड़ना, बाहर से संघर्ष नहीं, पहले भीतर से संघर्ष करना पड़ता है, अपने आप को बदलना पड़ता है। और जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे हम संघर्षशील नहीं बन सकते। आईवान सिंह जी ने आज भी एक मेरे को मिलेगा जोधपुर जिले में, आज भी गांव का नाम भूलेगा, एक गांव में गुलाब सिंह जी मिले और उन्होंने कहा मैं तन सिंह जी राजवान सिंह जी दोनों के साथ पढ़ा होगा। मैंने कहा दोनों के साथ कैसे पढ़े? आईवान सिंह जी आगे थे, तन सिंह जी पीछे थे। तीसरी क्लास में आईवान सिंह जी तन सिंह जी एक ही क्लास में। तीसरी क्लास में जब किया हुआ तीसरे सीधे गए 5वीं में। पहले इंटेलिजेंट विद्यार्थी होता उसको एक क्लास का जब देकर अगली क्लास में भर्ती कर देगा, फिर 5वीं से गए वो सीधे 7वीं में। ऐसे वो हमारे से 2 क्लास आगे आ गया। 8वीं क्लास तक शाबाशी में पढ़े, पूर्व जन्म के पुण्य पाप आदमी का पिता नहीं छोड़ते। 8वीं क्लास जब उन्होंने पास की तब किसी ने शिकायत कर दी कि इनकी शादी हो गई। शाबाश ने नियम का शादीशुदा आदमी को भर्ती किया जाता। एपी काप जो जोधपुर रियासत में डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन था, वो ही शाबाश ने का प्रिंसिपल भी था। उसने कहा आईवान सिंह तुम्हारी शिकायत करी है, अब हम तुमको याद करा रहे हैं, बता मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं हर तरह तेरी मदद करने के लिए तैयार हूं। आईवान सिंह ने कहा मुझे भाषण पढ़ा, कहा कि मैं आगे बढ़ सकूं, मास्टर बना दिए। तब से आईवान सिंह मास्टर हो गए, जो जिए तब तक मास्टर जारी कर बीए भी, एमए भी, एलएल भी सब लोग प्राइवेट स्टूडेंट पास और प्राइवेट स्टूडेंट की बात करते हैं फर्स्ट डिवीजन से पास भी होते हैं। आप में परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता, दूसरों को उपदेश बाद में लो, पहले अपने कलेजे पर हाथ रखकर देखो परिस्थितियों से तुम कितना लड़ने के लिए। लोग कहते हैं हम अकेले क्या, संघर्षशील व्यक्ति कभी अकेला होता ही नहीं। उसमें क्षमता होती है मित्रों को पैदा करने की। आप अकेले हो इसका मतलब आप निकम्मे हो, आप में मित्र पैदा करने की शक्ति।
एक